तो नोटबंदी इस देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला रहा। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला जो और सबसे गलत कदम जो उठाया था नोटबंदी का उठाया था, क्योंकि आप भूखे बैठे हो इस देश में। 70 साल के भूखे लोग बैठा दिए। और ये कमी हम लोग कांग्रेस की गरीब जनता की कांग्रेस की जो नीति थी वो जियो और जीने को ये गोलकर और सावरकर के भक्त हैं। इनको देश राष्ट्र भक्ति से क्या लेना देना। मोदी जी के जो पंच रत्न हैं, नवरत्न हैं, जो उनके खास व्यापारी मित्र हैं, उनमें से अंबानी जी की जो आमदनी है वो सीधा 200% बढ़ी है। अडानी जी की आमदनी 175% बढ़ी है। और जितने भी इनके व्यापारी मित्र थे सबकी आमदनी 2 गुनी 3 गुनी बढ़ी। देखिए, नोटबंदी का प्रभाव, जब नोटबंदी हुई आज ही के दिन 4 साल पहले, तब उसका प्रभाव नहीं दिखा। अब उसका प्रभाव धीरे धीरे देश को दिख रहा है। जो हमारी जीडीपी 24% माइनस गई है, तो उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो नोटबंदी से ही शुरू हो गया था। और अगर नोटबंदी को अच्छे से समझना है तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये कि नोटबंदी के बाद जो कह रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि काला धन आएगा, ठीक है, काला धन आएगा, लेकिन काला धन नहीं आया। 99.8% यानी कि 99.8% जो ब्लैक मनी है, वो जो मनी है वो रिकवर हो गया। यानी कि जो नोटबंदी की गई वो सिर्फ 0.2% रुपए के लिए नोटबंदी की गई। और जो नोटबंदी में नए नोट बनवाने के लिए और सरकारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो सरकार को खर्चा करना पड़ा था, वो अनुमानित 8 लाख करोड़ रुपया था। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो नोटबंदी इस देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला रहा है। इसमें तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये जो नोटबंदी है ये इनके दोस्तों के लिए की गई है। आप आए, बड़ा धन्यवाद आपका। पहले तो क्योंकि आप प्रधानमंत्री के बारे में शायद ना सुनो, क्योंकि मीडिया वाले लोग आजकल बिकाऊ हैं, कोई सुनता नहीं है प्रधानमंत्री की गलती के बारे में या बीजेपी की गलती के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातों को जनता के बीच में पहुंचाएं, सबसे पहली तो। और दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला जो और सबसे गलत कदम जो उठाया था नोटबंदी का उठाया था, बहुत गलत कदम था, बहुत गलत कदम था। सबसे पहला नोटबंदी, दूसरा जीएसटी। आपकी खाने पर 18% जीएसटी है और कई चीज़ों पर 28% भी जीएसटी है। सोने पे 3% क्यों है? क्योंकि सोना व्यापारी खरीदता है। सोना किसान आदमी नहीं खरीदेगा, सोना मजदूर नहीं खरीदेगा, सोना खरीदेगा सिर्फ व्यापारी। और आप सिर्फ अंबानी, अडानी और व्यापारियों के प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं की भाषा बोलते हैं और उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। हम लोग तो वोट के लिए हिंदू हैं, हम लोग वैसे हिंदू नहीं हैं। अगर मेरे पीछे यादव लिखा हुआ है तो मैं सबसे बड़ा आतंकवादी। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पुलिस द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र देश है और हिंदू रक्षक की सरकार है भाई। हिंदू, अभी वो लड़की हिंदू नहीं थी क्या हाथरस में, जिसका बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, और हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ पुलिस ने और सरकार ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। वो लड़की हिंदू नहीं थी क्या? लेकिन क्यों दबा दी गई? क्योंकि वो SC ST थी, छोटी जाति की लड़की थी। अगर वही स्वर्ण जाति की लड़की होती या किसी बीजेपी नेता की बेटी होती तो शायद उसको ये अर्नब गोस्वामी जैसे दल्ले कई सालों तक डिबेट में रखते, अपनी डिबेट में। अभी अर्नब गोस्वामी से कोई ये पूछे, कुत्ते की तरह भौंकता है, अभी जेल में। महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी, मैं बहुत तारीफ करूंगा महाराष्ट्र सरकार की। ऐसे को तो जेल में ही रहना चाहिए जो आदमी की आत्महत्या करने पर मजबूर करता। उसके कहने से, उसके उकसाने से 2 लोगों ने आत्महत्या की है। और उसके इसमें इसे अर्नब गोस्वामी को फांसी होनी चाहिए। और ये जो कपिल मिश्रा और बीजेपी सरकार के जितने भी लोग उसके खिलाफ, उसके उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके समर्थन में, ऐसे लोगों को कहते हैं ना पूछता है भारत, मैं कहता हूँ थूकता है भारत ऐसे लोगों पर, क्योंकि जो अपने देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। ये भाई जी कह रहे हैं कि हिंदू खतरा में, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो पहले भी कहते थे, क्योंकि 2014 में कहते थे कि हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो कहते थे हिंदू खतरे में। लेकिन अब मैं कहता हूँ आज़ादी खतरे में है। अगर ऐसे अंग्रेजों के चमचों की सरकार चलेगी, सावरकर की सरकार चलेगी, नाथूराम गोडसे के भक्तों की सरकार चलेगी, तो ये हिंदुस्तान की आज़ादी भी खतरे में है। क्योंकि यहाँ ये तलवे चाटाओं का देश नहीं है हिंदुस्तान। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप नोटबंदी पे डिस्कस कर रहे हो। नोटबंदी अगर सफल हुई है तो प्रधानमंत्री जी के लिए सफल हुई है,
प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के लिए सफल हुई है, अडानी और अंबानी के लिए सफल हुई है, देश की जनता के लिए सफल अडानी अंबानी सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज भी आके ये कह रहे हैं कि काला धन वापस आया है और जो आतंकवाद है वो खत्म हो गया भारत से। तो आतंकवाद खत्म हो गया है, तो ये जो 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 42 जवान मरे थे वो प्रधानमंत्री जी ने मरवाए थे क्या? सुनो, पहले तो मोदी जी ने 423 लोगों की लिस्ट दी थी कि इनके पास काला धन है। अब क्यों कहते हैं अभी मेरे पास कटिंग है पेपर की, मैं अभी आपको दूंगा। अभी क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री के हमें पता ही नहीं है किसके पास काला धन है? ये रामदेव, अन्ना हजारे जो लोग ये लोकपाल मांगते थे, आज कहाँ मर गए? इनकी पुण्यतिथि कब आएगी इनकी? मैं सोचता हूँ कभी कभी शायद इनका अंतिम संस्कार कब हुआ, मुझे तो पता ही 2016 के बाद में दिखाई नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये काला धन प्रधानमंत्री जी को फायदा पहुंचाया होगा, देश के चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया होगा, गरीब का कुछ नहीं फायदा हुआ, गरीब का नुकसान हुआ, किसान आत्महत्या पे मजबूर हुआ। अगर नोटबंदी के बाद आप देखोगे तो आत्महत्या बढ़ी है। किसानों को 15 लाख रुपए मिलने थे, प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का टाइम मांगा था, वो 50 दिन के टाइम को आज 4 साल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उस पर बोला? कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि नहीं बोलेंगे, उनको पता है। प्रधान जी ने अगर नोटबंदी की तो अपने मित्रों के साथ मिलके की, न कि देश की जो संस्थाएं हैं, जो देश के जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलके नहीं करी। प्रधानमंत्री जी का ये जो बयान, नोटबंदी वाला डिसीजन बहुत गलत रहा, किसानों के लिए गलत रहा, आज मजदूरों के लिए गलत रहा। और वो प्रधानमंत्री जी छाती ठोंक के कहते हैं कि हमने 500 फैक्ट्रियां बंद करवा दी। अरे मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कभी अडानी और अंबानी के पेट पे लात मार के देखो। गरीबों के पेट पे लात मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हें देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी ने नहीं बनाया। पैसा उन्होंने भले ही दिया हो आपको, लेकिन वोट गरीब ने दिया, वोट किसान ने दिया, वोट मजदूर ने दिया। आज वो मजदूर आपको कोस रहा है, आज वो मजदूर, बिहार की जनता आपके खिलाफ खड़ी है। आपको जवाब नहीं आ रहा था। आप 40 हेलीकॉप्टर एक नौजवान के पीछे घुमा रहे थे। मैं जाति और बिरादरियों में नहीं पढ़ता हूँ, मैं देश की एक बात करता हूँ कि आपने देश को ठगने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया। आज हम जैसे लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस के दिन, जो कांग्रेस को हम धमका भी लेते थे, कांग्रेस को कह भी लेते थे, लेकिन कांग्रेस फिर भी गरीबों के साथ खड़ी होती थी। आप कांग्रेस के बात मैं धन्यवाद करता हूं बिहार की जनता का जो इन्हें भगाने का काम कर रही है, क्योंकि काला धन जो था ना वो मजदूरों पे था, जिन्होंने 50 रुपए के किराए में 500 रुपए दिए। काला धन था इन गरीब मजदूर जो बेसहारा लोग थे, जिन्हें किराए के नाम पे ठगा गया। कांग्रेस ने 1000 बसें लगवाई, क्यों नहीं चलवाई आपने? क्योंकि आपको इनके साथ भी तो लूटमारी की हुई है। 200 रुपये का आटे का कट्टा आपने 450 का बिकवा दिया। नमक की सबसे पहले तो नमक की चोरी हुई थी। 8 रुपए किलो का नमक तुमने 850 रुपये किलो बिकवा दिया। तो ये किसने खरीदा? गरीब ने, मजदूर ने। नोटबंदी का जीता जागता सबूत मैं अखिलेश यादव जी को सलाम करता हूं, जिन्होंने खजांची नाम का एक बच्चा वो पाल रखा है। जब वो खजांची नाम आएगा, और मैं अखिलेश यादव जी को सलाम करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा जीता जागता सबूत अपने पास रखा है कि जब खजांची का नाम आएगा, नोटबंदी में 170 लोग मरे थे। प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया? प्रधानमंत्री ने जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाया था। आज उन गरीबों को बैंक में जाते हैं तो उनके धमकाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मैंने सिलेंडर दिया गरीबों को फ्री, बीपीएल के ना उससे। आज वो सिलेंडर दोबारा भराने की स्थिति में नहीं है। आज वो किसान अपनी आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज वो किसान की 5 किलो यूरिया चुरा ली उससे। भाई ये चीज़ तो अब पिछले चुनावों में आप देख लीजिए, 2019 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में जनता ने बीजेपी को और मौजूदा सरकार को सही जवाब दिया है। आप देख लीजिए दिल्ली चुनाव में इनका क्या हाल हुआ, आप देख लीजिए महाराष्ट्र चुनाव में इनका क्या हाल हुआ, आप देख लीजिए झारखंड चुनाव में क्या हाल हुआ, और बिहार चुनाव आप देखिएगा। बीजेपी को और जनता दल यूनाइटेड को वहाँ ज़मीन नहीं मिलेगी, इकाई में रह जाएंगे, ये दहाई में भी नहीं पहुँचने हैं। ये अकेले तेजस्वी जी की रैली में देखिए आप, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, और मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट पा रही हैं, कुर्सियाँ खाली हैं। सिंधिया जी की रैली देखिए आप मध्य प्रदेश में। हमारे देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक बड़े देश जो राष्ट्रीय लेवल का नेता है, उसकी रैली में एक किसान की
मौत हो जाती है और वो रैली बदस्तूर चलती रहती है। इनका सत्ता के लिए लालच देखिए। अब इनको देश सेवा याद नहीं आ रही सिंधिया जी को। जब कांग्रेस में थे तब तो इनको जोर जोर से देश सेवा याद आ रही थी, और पूरे लॉकडाउन के दौरान ना तो सिंधिया जी कहीं बाहर निकले, ना बीजेपी का कोई नेता कहीं बाहर निकला, ना प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं बाहर निकले। बस इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, लेकिन अब इन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। देश की जनता इन्हें करारा जवाब देगी। यार मैं ये कहता हूँ, ये गोलकर और सावरकर के भक्त हैं, इनको देश राष्ट्रभक्ति से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री जी को क्या राष्ट्रभक्ति है? प्रधानमंत्री जी अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपनी बीवी छोड़ के उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना था प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री का पद पा लिया उनने, देश का गरीब मरे, देश का किसान मरे, देश का मजदूर मरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी तुमने अपना परिवार छोड़ा, लेकिन हम अपना परिवार नहीं छोड़ सकते। एक मजदूर अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, एक गरीब आदमी अपना परिवार नहीं छोड़ सकता। तुम परिवार छोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हें अपना नाम लिखना था। तुम गोल करके और सामर करके अन्यायी हो। मैं ये कहता हूं, मैं अंबेडकर और लोहिया का मानने वाला हूं। मैं अपना परिवार नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं देश को भी चाहता हूं, मैं अपना परिवार को भी चाहता हूं। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कभी उन्होंने ये कभी टैक्स लगाया कि बैंक में 3 बार पैसा डालने पर निकालने पर टैक्स लगेगा? कभी नहीं। देश तो पहले भी चल रहा था। आज प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं कि तीन बार अगर कोई पैसे डालेगा या निकालेगा तो उसके बाद में टैक्स लग जाएगा? क्यों लगेगा जी? पहले तो कहीं नहीं लगता था, अब क्यों लगता है? क्योंकि आप भूखे बैठे हो इस देश में। 70 साल के भूखे लोग बैठा दिए। और ये कमी हम लोगों की, गरीब जनता की, उन मजदूरों की। कांग्रेस की जो नीति थी वो जियो और जीने दो की स्थिति थी। गरीब आदमी भी रोटी खाता था, अमीर आदमी भी रोटी खाता था। आज 15 उद्योगपतियों के कदमों में प्रधानमंत्री जी ने देश समर्पण कर दिया है। मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसके विरोध में हूं, और मैं ये चाहता हूं कि 2022 तक जैसे हमें झेलना है, प्रधानमंत्री को झेलना पड़ेगा। और राज्यवाही राज्य देश की जनता समझती जा रही है। प्रधानमंत्री जी की पार्टी जो प्रधानमंत्री जी के नाम से चल रही है उसको ठोकर मारती जा रही है। और 2024 में आएगा कि प्रधानमंत्री जी गुजरात में अपने उसी भाइयों के पास जाएंगे जिन भाइयों को उन्होंने छोड़ रखा है, जिन भाइयों से उन्होंने अपनी घरवाली से तलाक ले रखा है, वही घरवाली फिर प्रधानमंत्री जी को। विधानसभा में राखी बिरला ने कहा था कि संभाल के रखो बेटियों को, जहाँ जल्लाद बैठे हैं और जो सत्ता चला रहे हो बेऔलाद बैठे हैं। तो गलत नहीं कहा था। और फिर दूसरी बात, यह जनता और मजदूर की सुनने वाला कौन है? किसी कवि लक्ष्मीचंद जी ने कहा था कि उसमें अपनी एक राग, पहले हमारे यहाँ, हम तो गांव के लोग हैं, हमारे यहाँ रागनी चलती थी, तो उसमें उन्होंने बहुत पहले, कम से कम 50 साल पहले कहा था, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो यहाँ तो बेदर्द हाकिम बैठा है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में किसी को। यार प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी का तो हिसाब किताब जनता को क्या देंगे? पहले प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन का दे दें। आज दिल्ली में कोरोना की स्पीड देख रहे हो। प्रधानमंत्री जी अपनी दाढ़ी बढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कोई दूसरा काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने अगर देश को किया है तो बर्बाद करने का काम किया। कोरोना में 750, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे हो कि गरीबों पे आज मीटर, आज वो घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश में कि सबसे बड़ा घोटाला, अगर बिजली घोटाला और मीटर घोटाला देखा जाएगा तो एक प्रदेश में तो लाइट भी सोने के तारों में आ रही है। 7.5 रुपए यूनिट है। अगर प्राइवेट होगी तो पता नहीं 15 रुपए या 20 रुपए यूनिट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है और यहाँ हर आदमी का दर्द बिजली का बिल जमा करने होता है तब जाता है। छापे मार के चले उत्तर जाते प्रदेश हैं। के हमारे बाबा जी सिर्फ घंटा बजाने के काम आते हैं, प्रदेश चलाने के काम नहीं आते। इनको सिर्फ घंटा बजाना आता है। गोरखनाथ मंदिर में ये घंटा बजाएं, और इस प्रदेश को अगर चला सकता है तो अखिलेश यादव जी चला सकते हैं। दूसरा इस प्रदेश को कोई नहीं चला सकता, क्योंकि अखिलेश यादव जी का विकास आज जनता याद कर रही, उनके लैपटॉप को याद कर रही, उनके किसानों के कर्जी माफ को याद कर रही, उनको 55 लाख लोगों को पेंशन याद कर रही, आज हर जिले से जिला जोड़ने को याद कर रही। उत्तर प्रदेश की जनता अगर याद कर रही तो अखिलेश यादव को नाम याद कर रही है। इसमें मोदी जी और बीजेपी और इनके जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सब लोगों ने अपना ब्लैक मनी वाइट किया है। फोर्ब्स मैगजीन का एक आर्टिकल आया था जिसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। वो आर्टिकल ये कह रहा है कि नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के 6 महीने बाद एक सर्वे किया गया और उसमें
जो इंडिया के हमारे देश के टॉप 100 बिजनेसमैन थे उनकी आमदनी में 23% की बढ़ोतरी आई, जिसमें कि मोदी जी के जो पंचरत्न हैं, नवरत्न हैं, जो उनके खास खास व्यापारी मित्र हैं, उनमें से अंबानी जी की जो आमदनी है वो सीधा सीधा 200% बढ़ी है, अडानी जी की आमदनी 175% बढ़ी है, और जितने भी इनके व्यापारी मित्र थे सबकी आमदनी 2 गुनी 3 गुनी बढ़ी है। तो जिसमें जो नोटबंदी के समय लाइन में जितने लोग मरे थे किसी की कोई गिनती हुई थी क्या? दूसरी बात, अगर मोदी जी का एक कदम अच्छा था तो क्या हमारे 45 जवान जो पुलवामा में शहीद हुए क्या वो शहीद होते क्या? तीसरी बात, अगर नोटबंदी की लाइन में कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम खजांची रख दिया गया, क्या उसे कुछ दे दिया क्या मोदी सरकार ने? और चौथी बात, आपने कभी विकास के या रोजगार के या नौकरी के या शिक्षा के बारे में कभी किसी भी आपके नेता ने डिबेट की? नहीं की। और आप लगे प्राइवेट करने में सब।